नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आपका स्वागत है और ये है पार्ट 2 मुंथा बिंदु के बारे में। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो पहले जाके वो वीडियो देख लो, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं कि मुंथा कैसे कैलकुलेट करना है और मुंथा कैसा प्रभाव देता है अलग अलग घरों में, उसके बारे में उसमें जानकारी दी गई है। तो जाइए उस वीडियो को भी देखिए। और आज का जो वीडियो है वो है मुंथा बिंदु के आधार पर आप उपाय कैसे करेंगे। उपाय कैसे करेंगे अगर आपका मुंथा बिंदु जहां पे भी बैठा है उसका उपाय कैसे करेंगे, वर्ष फल का उपाय कैसे करेंगे, उसके बारे में आज का वीडियो रहने वाला है। और आज जो रेमेडीज मैं बताऊंगा उसमें 2 प्रकार के रेमेडीज होंगे, या आप समझ सकते हैं 3 प्रकार के रेमेडीज होंगे। एक होगा जो वर्शिप फॉर्म में होगा, यानी कि पूजा किसकी करनी है, कौन से इष्ट की पूजा करनी है, ये इसमें होगा एक प्रकार का उपाय। दूसरा उपाय है कि दान क्या करेंगे, ये एक उपाय होगा। और तीसरा है कि प्रैक्टिकल उपाय कैसे करेंगे। तो ये तीनों आज हम जानने वाले हैं। अब प्रैक्टिकल जो उपाय है उससे हम शुरुआत करते हैं। जो प्रैक्टिकल उपाय है, अगर मुंथा आपका फर्स्ट हाउस में है तो फर्स्ट हाउस में वैसे ही आपकी शारीरिक ऊर्जा, आरोग्य, हेल्थ इंप्रूव होने वाला है, आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव होने वाली है। तो आपको शुरू से ही जो है अपने पर्सनालिटी, अपने फिजिकल अपीयरेंस और अपने फिजिकल हेल्थ, इन चीजों पे ध्यान देना शुरू करना पड़ेगा। यानी कि आपको जो है आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं, आप अपने रख रखाव पे ध्यान रखना शुरू कर सकते हैं, थोड़ा सा अपने ब्यूटिफिकेशन पे भी ध्यान रखना शुरू कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि उसी से बहुत ज्यादा तेजी से आपको फर्स्ट हाउस के रिजल्ट्स अच्छे तरीके से मिलने शुरू हो जाएंगे। जितना आप चाहते हैं उससे भी और ज्यादा रिजल्ट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो प्रैक्टिकल रेमेडीज में एक चीज हमेशा याद रखनी है, बहुत ही सिंपल है, कि जो आपको कुंडली जो फल आपको दे रही है बेसिकली क्या है, वो आपका प्रारब्ध कर्म है। अब प्रारब्ध कर्म जो है उसको या तो आप स्वीकार कर सकते हो या तो आप उसको चैनलाइज कर सकते हो। ये 2 प्रैक्टिकल रेमेडीज होते हैं कि स्वीकार करो या तो चैनलाइज करो। ठीक है, अगर अच्छा नहीं है तो चैनलाइज करो इन सम अदर वे, उसको डाइवर्ट कर दो। और अगर अच्छा है तो उसको स्वीकार करके उसको और बढ़ाओ। यही प्रैक्टिकल उपाय है और ये सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि फिर आप प्रारब्ध से भागते नहीं है, आप प्रारब्ध को इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए। ठीक है, अब अगर यही मुंथा सेकंड हाउस में चला जाए, अब ये पारिवारिक सुखों को दिखाने वाला ये आपका जो है घर है, तो यहां पे आपके जॉइंट फैमिली के साथ जो है आपके संबंध अच्छे बनाने शुरू कर दो, उनसे ज्यादा बातें करो, अपने परिवार के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करो, अपने आप रेमेडी होनी शुरू हो जाएगी, अपने आप आपका मुंथा जो है और ज्यादा तेजी के साथ रिजल्ट देने शुरू करेगा। अगर आप अभी तक सेविंग नहीं कर रहे थे तो थोड़ा डेडिकेशन के साथ सेविंग करना शुरू करो, कहीं किसी गुल्लक में ही रखना शुरू कर दो, उससे भी फायदा होगा। लेकिन सेकेंड हाउस से रिलेटेड कोई काम करना शुरू कर दो, उससे आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड हाउस में अगर मुंथा चला जाता है तो उसमें छोटे मोटे ट्रैवल होने का योग होता है। तो आप जो है हर महीने खुद ही छोटा मोटा पिकनिक, छोटा मोटा ट्रैवल कोई ना कोई करना शुरू कर दो और वहां से ही आपके जो है उपाय होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि थर्ड हाउस के फिर सारे जो उपाय, जो उसके फल है वो और ज्यादा तेजी के साथ आपको मिलेंगे ऑन अ बिगर स्केल। चौथे घर में अगर आपका मुंथा आ जाता है तो घर और वाहन से संबंधित कुछ ना कुछ होने वाला है। तो घर और वाहन से संबंधित आप खुद ही कुछ कार्य करना शुरू कर दो। और एक चीज इसमें है कि चौथा घर जो है वो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे कुछ खराब होने के चांसेस है। तो इसलिए आप पहले ही जाके अपना घर जो है, घर में जो जो रिपेयर करने लायक है सब रिपेयर करवा दो, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर कराने हैं, मेंटेनेंस कराना है करवा दो। गाड़ी खराब होने से पहले उसका जो है सर्विसिंग करा लो। पहले ही जब वो सारे खर्चे कर लोगे तो चौथा घर जो है आपको परेशान करने नहीं आएगा। साथ ही साथ में अगर माताजी के साथ आपका कांटेक्ट जो है अच्छा नहीं रहा है तो माताजी के साथ रिकनेक्ट करो, उनके लिए हेल्थ चेकअप वगैरह कराओ, उनको जो खुशी देता है ऐसे सारे काम खुद ही करने शुरू कर दो। तो अपने आप जो वहां से कंप्लेंट आने वाली है वो कंप्लेंट नहीं आएगी, क्योंकि पहले ही आपने उसको एड्रेस कर दिया है। इसी प्रकार से कोई भी घर है उसका जो फल है उसको पहले जाके एड्रेस करना है। तो फिफ्थ हाउस में जो है प्रेम संबंध, प्रणय संबंध, इसके लिए अच्छा होता है, साथ में संतान सुख के लिए भी अच्छा होता है। तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो जब मुंथा फिफ्थ हाउस में आने वाला है तभी आप जो है फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं, बच्चे के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपका कोई जो है बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, अगर आप शादी वादी करना चाहते हैं तो उनको प्रपोज करना है तो उस वक्त आप उनको प्रपोज कर सकते हैं, गिफ्ट्स वगैरह दे सकते हैं। किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी वो अच्छा टाइम है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं, उनको गिफ्ट वगैरह देकर उनको प्रपोज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें, उसके साथ साथ क्रिएटिविटी को भी दर्शाता है फिफ्थ हाउस। तो यहाँ पर आप जो है कुछ क्रिएटिव काम कर सकते हैं, कोई हॉबी सीख सकते हैं, अपने हॉबीज को होन कर सकते हैं। यानी कि आप जो है अगर गिटार बजाते हैं तो गिटार बजाना शुरू कर दीजिए, गाना गाना चाहते हैं तो सीखिए, या ऑलरेडी जानते हैं तो गाना शुरू कर दीजिए ऑन अ रेगुलर बेसिस। जैसे ही ये करेंगे आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। आप करके देखिए, अपने बच्चों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर दीजिए। अगर आपके ऑलरेडी बच्चे हैं उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू करिए, उनको लेकर जाइए, पार्क लेकर जाइए, प्लेग्राउंड लेकर जाइए, और भी बहुत सारे आजकल मॉल में भी बहुत सारे एक्टिविटी सेंटर्स होते हैं, वहां लेके जाइए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए। आप देखेंगे अपना जो फिफ्थ हाउस है वो और ज्यादा अच्छे प्रभाव देना शुरू कर देगा आपको। इसी प्रकार से छठे घर में अगर मुंथा
चला जाता है तो वो डिस्प्यूट का है, चोरी का है, प्रॉब्लम का है, तो वहां पे भी आप पहले से ही सिक्योरिटी का ध्यान रखिए, पहले से ही लोगों के साथ ज्यादा सेफ्टी के साथ बिहेव करिए, यानी कि ज्यादा पोलाइटली बिहेव करिए। जहां बिजनेस है, जहां पे कोई डिस्प्यूट होने के चांसेस है, वहां पहले ही कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर लीजिए, किसी विटनेस के सामने रहते हुए वो काम करिए। जहां पैसे फंस सकते हैं ऐसी जगह पे पैसे डालिए ही मत, या ऐसी जगह पे आपको इन्वेस्ट ही नहीं करना। तो एडवांस पेमेंट ले लीजिए, जहां पे पॉसिबल है एडवांस ही पेमेंट ले लो ताकि पैसा फंसे नहीं। तो इस प्रकार से आप छठे घर को जो है कंट्रोल कर लेंगे। उस साल आपको पहले से ही ये सारे प्रिकॉशंस लेने शुरू कर देने हैं, तो इससे आपको फायदा होना शुरू हो जाता है। और साथ ही साथ में नारिकेल बलि, यानी कि जो नारियल होता है, नारियल फोड़ते हैं हम, तो आप जाके नारियल फोड़ के किसी मंदिर में अर्पण कराइए, इससे भी आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये बलि का प्रकार होता है। वो इसीलिए होता है ताकि हम पे कोई संकट ना आए, तो ये भी कर सकते हैं साथ में। उसके बाद अगर सातवें घर में मुंथा बिंदु है, तो यानी कि स्पाउस के साथ आपको ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो बिजनेस पार्टनरशिप करने के लिए अच्छा टाइम है, तो वो जल्दी कर सकते हैं। अपने बिजनेस पार्टनर पे ज्यादा अटेंशन दो कि वो क्या कर रहा है या कर रही है, और कोई अगर वहां पे कोई ग्रीवेंसेस है तो पहले ही उसको एड्रेस कर लो, क्योंकि वो भी नेगेटिव हाउस है सातवां मुंथा के लिए। तो वहां पे अपने बीवी, अपने स्पाउस, बेसिकली पति पत्नी जो भी है, और आपके बिजनेस पार्टनर, उन पे ध्यान दो। उनके जो ग्रीवेंसेस है, उनके जो भी दुख है, प्रॉब्लम्स है, कंप्लेंट्स हैं, उनको एड्रेस करना शुरू कर दो तुरंत। उनके ऊपर पैसा खर्च करो, उनको गिफ्ट दो, उनको जो खुश करता है वो करने पे ध्यान दो। अगर वो करोगे तो वहां से जो कंप्लेंट आने वाली है वो आएगी नहीं, क्योंकि तुमने पहले से ही उनको खुश करके रखा हुआ है। तो इस प्रकार से आपको करना है। उनके साथ कन्फ्रंटेशन अवॉइड करने हैं, उनके साथ झगड़ा मत करो, उनको जो है पलट के जवाब मत दो, उनसे कोई आर्ग्यूमेंट मत करो। कोशिश करो कि तुम उनके साथ जो है न्यूट्रल रहो। अगर वो दो चार चीजें कह देते हैं तो सुन लो चुपचाप। यही उसका प्रैक्टिकल रेमेडी है, सिंपल रेमेडी है। ठीक है, तो ये एक सिंपल बातें हैं जो आप कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आठवें घर में अगर चला जाता है, आठवां जो है वो ऑकल्ट का होता है। तो अगर आप उस साल एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, वास्तु कंसल्टेंट के पास जाइए, रेकी प्राणी हीलिंग जानते हैं तो उनके पास जाइए, उनसे कंसल्टेशन कराइए, उन पे पैसा खर्च करिए, कुछ उपाय वगैरह करवाइए। उसके साथ साथ आप जो है उनके जो है अगर कोर्स करना चाहते हैं तो कोर्स करिए, उनसे रिलेटेड किताबें खरीदिए। जब आप आठवें घर से संबंधित चीजों पे पैसा खर्च करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको फायदा होगा। और एक फायदा उसमें यह है कि आठवां घर जो है इंश्योरेंस का भी होता है। अगर आपने अभी तक इंश्योरेंस नहीं लिया या रिन्यू कराना चाहते हैं तो पहले ही उस साल के पहले महीने में ही जाके इंश्योरेंस रिन्यू करवा दो। अगर नहीं किया है तो इंश्योरेंस करवा दो, करा लेंगे तो आठवें घर का आपने रिजल्ट स्वीकार कर लिया। इसके वजह से आठवां घर बाकी जगहों पे जो आपकी ऐसी तैसी करने वाला है, अष्टम कष्टम, वो नहीं करेगा, तो उसको स्वीकार कर लेना है। नाइन्थ हाउस में अगर चला जाता है, नाइन्थ हाउस धर्म स्थान का होता है और आपके ट्रेडिशंस का होता है, यानी कि आपके पैटर्नल साइड से फैमिली ट्रेडिशंस जो होता है उसका भी होता है। तो आपके परंपरागत जो ऐसे रिचुअल्स हैं जो आपने अभी तक नहीं किए वो करना शुरू कर दो। अपने पैतृक जो घर है या गांव है या परिवार है उनके साथ रिकनेक्ट करना शुरू कर दो। उनसे बातचीत करो, फोन पे ही सही, हाय बाय करना शुरू करो, खुशहाली पूछना शुरू कर दो। उनको कोई गिफ्ट वगैरह भेज सकते हो तो उनको भेज दो। अपने कुल देवी कुल देव जो है वहां पर जाना शुरू कर दो, क्योंकि वो नाइन्थ हाउस से कनेक्टेड है। तो वहां जाके दर्शन लो, वहां पे सेवा करो, वहां जो भी मान सम्मान होता है देवी देवताओं का वो करो, वहां पूजा करो। मंदिर जाना शुरू करो, क्योंकि धर्मस्थान है, नाइन्थ हाउस होता ही मंदिर है, तो मंदिर जाना शुरू कर दो। तो अपने आप ही ये नाइन्थ हाउस आपको फल देना शुरू करेगा। 10th हाउस में अगर मुंथा है तो यहां पर जो है ये अधिकार और प्रतिष्ठा का घर है और ऑफिस का और बॉस का भी है, तो अपने बॉस से ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। ठीक है, और आप अगर प्रमोशन के लिए, अप्रेजल के लिए पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, क्योंकि 9th 10th 11th एक पॉजिटिव हाउस है। यहां पर आपको बहुत ज्यादा कसरत करने की जरूरत नहीं है, आप कोशिश करिए और आपको मिल जाएगा। तो अगर आप अप्रेजल पूछना चाहते हैं बिंदास पूछो, अगर आप प्रमोशन पूछना चाहते हैं बिंदास पूछो, और इसी से आपका काम होना शुरू हो जाएगा। अपने बॉस के साथ अच्छा बना के रखो, उनके साथ हैंग आउट करो, थोड़ा सा उनको गिफ्ट वगैरह दो, उनकी तारीफें करो, उनके साथ अच्छा रिलेशन बनाओ, और वही आपके आगे के करियर के दरवाजे खोलेंगे, क्योंकि 10th हाउस उसी से ठीक होगा। उसके बाद 11th हाउस में जाइए। 11th हाउस दोस्तों का होता है, तो सोशलाइज करो, पार्टीज में जाओ, अलग अलग बिजनेस एसोसिएशंस में एनरोल कर लो और क्लब में एनरोल कर लो और वहां पे जाना शुरू कर दो। कोई ना कोई प्लेग्राउंड में जाके कोई ऐसा स्पोर्ट वगैरह खेलना शुरू कर दो जिससे 11वां घर आपको अच्छा प्रभाव देना शुरू कर देता है। इन्वेस्ट करना चाहते हो कहीं पे तो इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। ये सारे एक्टिविटीज है 11th हाउस के। एक्टिविटीज वो करोगे तो 11th हाउस और अच्छा फल देगा। मुंथा अगर 12वें में है तो यानी खर्चा कराएगा, नुकसान कराएगा। तो पहले ही आप जो है जहां जहां आपको जो खर्चा आपको पता है कि घर में पेंडिंग है, या आपको कोई घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, बड़े बड़े खर्चे करने हैं, विदेश जाना है, तो ये सारी चीजों पर पैसा पहले खुद ही बुकिंग्स करना शुरू कर दो। जैसे ही वो पैसा खर्च होगा बाकी चीजों में नुकसान होना बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा एटलीस्ट, अगर बहुत खराब है तो।
और अगर छोटा मोटा है तो वो तो नुकसान पूरी तरीके से आप अवॉइड भी कर सकते हैं। विदेश यात्रा करने के लिए 12वां घर जो है बहुत अच्छा होता है, तो अगर कुछ नहीं तो विदेश यात्रा ही कराओ, उससे भी आपका 12वां घर जो है वो बुरे प्रभाव नहीं देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको प्रैक्टिकल रेमेडीज करने हैं। क्या करना है? बस स्वीकार करना है, या तो उसको रीचैनलाइज करना है, रीडाइवर्ट कर देना है, रीपर्पस कर देना है, ताकि वो प्रारब्ध यूटिलाइज हो जाए लेकिन आपको नुकसान ना हो, दुख ना हो। तो इस प्रकार से उसको हमें यूज करना है, इसी प्रकार से उसको देखना है। अगर हम बात करते हैं देवी देवताओं की, तो वो मुंथेश के हिसाब से होते हैं। तो जहां मुंथा होता है, जिस राशि में बैठा है, उस राशि का जो लॉर्ड है यानी कि जो स्वामी है, वो ग्रह उसके हमें उपाय करने होते हैं, दान भी और डेटीज भी। ठीक है, तो डेटीज कौन से हैं वो आपको मैं फटाफट बता देता हूं। सूर्य अगर आपका मुंथेश है तो यानी कि सूर्य देवता की उपासना करनी है तो आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करो, सूर्य कवच का पाठ करो, सूर्य अष्टक का पाठ करो। ये अगर करोगे, गायत्री मंत्र करो, सूरज को जल चढ़ाओ, ये सब चीजें करेंगे तो उससे आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो मुंथेश है उस साल। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आपने देखेंगे कि एक ही देवता की पूजा कर रहे हैं, एक साल में बहुत अच्छा जो है प्रभाव आता है, अगले साल उसी देवता की पूजा करके ज्यादा अच्छा प्रभाव नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वर्षफल में मुंथेश बदल गया है। और मुंथेश या मुंथा कब बदलता है? आपके बर्थडे से बर्थडे तक। ये हमेशा याद रखना। अगर कोई जुलाई में बॉर्न है, ठीक है, और आप अभी मार्च में बैठे हैं, तो अभी आपको उसे किस साल के बेसिस पे देखना है? 2025, क्योंकि उसका 2026 का बर्थडे आया ही नहीं है। तो मुंथा कैलकुलेट 2026 से मत कर लेना, उसका मुंथा 2026 के लिए कैलकुलेट तब होगा जब उसका बर्थडे हो जाएगा जुलाई में। तब तक के लिए अगर मुझे देखना है तो मैं 2025 से उसका जो है मुंथा निकालूंगा। कैलकुलेशन कैसे करना है पिछले वीडियो में बताया, वापस नहीं बताऊंगा, आप पिछला वीडियो देख लो। लेकिन ये एक डाउट है जो मैं क्लैरिफाई करना चाहता था। चंद्रमा अगर है आपका मुंथेश, तो वहां पर आप शिव जी की उपासना करेंगे। तो यहाँ पे आप शिव कवच पढ़ सकते हैं, आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, शिव जी के मंदिर जा सकते हैं, शिव जी पे जल चढ़ा सकते हैं, शिव जी के जितने भी पूजा पाठ उपासना कर सकते हैं सब कर सकते हैं। रुद्र पाठ करा सकते हैं, रुद्र अभिषेक करा सकते हैं, हवन करा सकते हैं, लघु रुद्र और महारुद्र और अतिरुद्र करा सकते हैं। आपके बजट और स्केल पे डिपेंड करता है। शिव जी की आराधना करनी है आपको जब मुंथेश आपका चंद्रमा है। उसके बाद मंगल अगर आपका मुंथेश है तो हनुमान जी की पूजा करो, या तो भगवान कार्तिकेय की पूजा करो और उनके स्तोत्र मंत्र हवन पूजा इत्यादि करो, या तो उनके मंदिर में जाके चढ़ावा चढ़ाओ और उनके माथा टेको और प्रणाम करो मंदिर में। सिंपल रेमेडी। उसके बाद अगर गुरु है तो गुरु के केस में आप क्या करेंगे? गुरु के केस में आपको जाना है, आप जा सकते हैं दत्त महाराज के मंदिर में। दत्त भगवान आपने सुना होगा, दत्तात्रेय, भगवान दत्तात्रेय के मंदिर में जा सकते हैं फॉर गुरु। और या तो ब्रह्मा जी अगर है, एक्चुअली तो ब्रह्मा जी होना चाहिए, लेकिन ब्रह्मा जी क्योंकि सारे जगहों पे ब्रह्मा जी के टेम्पल नहीं होता तो वहां जाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए दत्तात्रेय भी चल सकता है इन दैट पर्टिकुलर पीरियड, क्योंकि दत्तात्रेय जो है उसमें गुरु और केतु दोनों मिक्स आते हैं, इसीलिए वो फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं है, ब्रह्मा जी फर्स्ट प्रेफरेंस है। अगर कहीं पे ब्रह्मा जी का मंदिर हो जैसे पुष्कर में तो वहां पे भी आप दर्शन कर सकते हैं, नहीं तो आप ब्रह्म सूक्त पढ़ सकते हैं, या फिर आप ब्रह्मा जी का कोई वॉलपेपर वगैरह लगा सकते हैं अपने पास, या तस्वीर लगा सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं घर में। हालांकि बोला जाता है पुराणों में कि नहीं करनी है पूजा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वेद काल से जो है ब्रह्मा जी की ही पूजा होती थी। ये पुराण काल में वैष्णव लोगों ने इसको थोड़ा सा उसको डाइल्यूट कर दिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्रिएशन तो ब्रह्मा जी ने ही किया है, और इसीलिए ब्रह्म अल्टीमेट जो गॉड है हिंदू में वो ब्रह्मन ही है, इसलिए ब्रह्मा जी की इज्जत तो हमको करनी है। पुराणों में सब प्रतीकात्मक होता है, उसको लिटरली नहीं लेना हमको, तो इसलिए ब्रह्मा जी की आपको पूजा करनी है ज्यादा। तो इसमें ब्रह्म सूक्त नाम का एक स्तोत्र होता है जो आप पढ़ सकते हैं। ओम ब्रह्मणे नमः इसका जाप कर सकते हैं, ओम खम ब्रह्मणे नमः इसका भी जाप कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कुछ जगहों पे ब्रह्मा जी का मंदिर है, वहां पे जाके पूजा भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। अगर पॉसिबल ही नहीं है तो भगवान दत्तात्रेय की पूजा उपासना आराधना भी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर हम आते हैं बुध ग्रह पे, बुध ग्रह अगर आपका मुंथेश है तो आपको विष्णु जी की आराधना करनी है। तो सत्यनारायण व्रत कथा कराओ, विष्णु जी के मंदिर जाओ, बालाजी के मंदिर जाओ, वहां पे दर्शन करो, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षरी मंत्र जो है उसका पाठ करो, जाप करो, इससे आपको फायदा होगा। उसके बाद अगर राहु है तो मां सरस्वती की पूजा करो। मां सरस्वती की जो है उनके स्तोत्र होते हैं, आरती होती है, पूजन होता है, उनका यंत्र होता है, तो ये सारे आपको पूजन इत्यादि करने हैं, मां सरस्वती की सेवा करनी है। केतु अगर मुंथेश है तो भगवान गणेश जी की पूजा करनी है, उपासना करनी है, सेवा करनी है। ठीक है, शनि अगर है तो भैरव जी की करनी है उपासना, सेवा और आराधना, और मंदिर में दर्शन लेना है। तो इस प्रकार से आपको सारे ग्रहों के जो देवता हैं उनकी आराधना उपासना सेवा करनी है एज पर द प्लैनेट, जो मैंने आपको अभी बताया है। अगर आपको दान करना है, अब दान कब करना है? जब मुंथेश आपका चौथा, छठा, सातवां, आठवां, 12वां हो, उसका मुंथेश है
तो उस वक्त वो नेगेटिव होता है, इसलिए उसके फिर दान कराने होते हैं। तो दान कैसे करेंगे आप? अगर सूर्य है तो गेहूं आपको दान करना है। अगर नॉर्थ इंडियन बंदा आया है सामने तो आपको गेहूं का दान कराना है। अगर साउथ इंडियन बंदा है तो चावल दान करवाना है, क्योंकि सूर्य जो है वो आपके स्टेपल फूड को गवर्न करता है। नॉर्थ में लोग ज्यादा रोटी खाते हैं तो गेहूं वहां पे स्टेपल फूड है, लेकिन साउथ में स्टेपल फूड चावल है, और इसीलिए वहां पे गेहूं की जगह पे चावल दान करवाए जाएंगे। ये याद रखना है। चंद्रमा अगर है और वो खराब है तो उस केस में आपको दूध और दूध से बनी चीजों को दान करवाना है। या तो प्याऊ वगैरह लगाते हैं तो वैसे आप लगवा सकते हैं, जैसे अभी गर्मी का मौसम है और प्याऊ वगैरह लगाते हैं तो आप फ्री में पानी वगैरह भी बांट सकते हैं वो लोग जिनका चंद्रमा खराब है और मुंथेश है। ठीक है। मंगल अगर है तो बेकरी प्रोडक्ट्स, यानी कि बिस्किट, केक, कप केक, अलग अलग तरह के बेकरी प्रोडक्ट कोई भी दान करवा दो, उससे आपको फायदा होता है। तंदूर में बने हुए कोई भी सामान है, मतलब जैसे रोटी है, कुलचा है, ये भी सारी चीजें दान कराई जा सकती हैं, या आप जो है स्ट्रे डॉग्स को खिला सकते हैं। ये भी एक फायदा है। अगर आपका पेट डॉग है तो फिर तो बहुत ही अच्छा है, आपको रोज सिर्फ उसको जो है थोड़ा सा कोई या तो बिस्किट या पाव या कुछ ऐसा खिला देना है, या तो आप जो है कोई रोटी वगैरह भी खिला सकते हैं, तो उससे भी आपको फायदा होता है। जब मंगल खराब है तभी इसको करना है। ठीक है। उसके बाद गुरु अगर है तो गुरु के केस में आपको चना दाल या फिर जो काबुली चना होता है उसको दान करना है। वो दान करेंगे तो उससे आपको लाभ होगा। उसके बाद अगर हम शनि पे आते हैं तो तेल, कुकिंग ऑयल जो होता है वो, या फिर लेदर से बनी हुई चीजें, तो लेदर बेल्ट, लेदर वॉलेट, लेदर शूज, लेदर जैकेट, कोई भी चीज, लेदर पर्स, ये आप दान कर सकते हैं। और लोहे से बने कढ़ाई, यूटेंसिल्स, ये सब भी दान कर सकते हैं। और कोई भी तेल आप दान कर सकते हैं। तो ये शनि का उपाय आपका हो जाता है। उसके अलावा अगर आप यूएस वगैरह में रहते हैं, कहीं बाहर रहते हैं, या आपके दोस्त जो है ड्रिंक करते हैं, तो आप यहाँ पे शराब का दान भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई पी रहा है और हमें दान करना ही है तो फिर हम वो भी कर सकते हैं। और विदेश में तो बहुत कॉमन है, वहां पे इसको कोई बुरा माना भी नहीं जाता, और उनके लिए एक नॉर्मल सी बात है, आप नहीं भी पिलाएंगे तो वो पीने ही वाले, तो आप वहां पे वो दान भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये शनि का हो गया। अगर राहु है तो राहु के केस में आप जो है पेंसिल बॉक्स जो होता है, यानी पेंसिल, जैसे कोई अप्सरा की पेंसिल है या कोई है, तो बॉक्स का मतलब कंपास बॉक्स नहीं, उसका पूरा बॉक्स जो है वो आप दान कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ग्राफाइट होता है जो राहु का होता है, तो इसलिए पेंसिल दान कर सकते हैं। उसके अलावा जो है नारियल का जल प्रवाह कर सकते हैं। नारियल का दान भी होता है, लेकिन नारियल का दान कैसे करेंगे, किसको देंगे, ये बड़े डाउट्स होते हैं। तो उसका जल प्रवाह होता है। आजकल जल प्रवाह करना भी बैन हो गया है, क्योंकि जो है अलाउड नहीं है पोल्यूशन की वजह से। तो इसलिए फिर आप यहाँ पर जो है या तो कर सकते हैं, अगर कहीं कर सकते हैं तो, नहीं तो फिर पेंसिल बॉक्स को दान कर सकते हैं। उसके अलावा फिर से टोबैको जो होता है, चाय होता है, तो चाय पत्ती दान कर सकते हैं। चाय पिला सकते हैं, बहुत सारे लोगों को चाय पिला सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। ऑफिस में सबको चाय पिला दो, या आपके यहाँ पे कोई अगर काम करने वाले लोग आते हैं, लेबरर्स आते हैं, तो उनको चाय पिला दो, ये भी ठीक है, क्योंकि चाय जो है वो राहु के अंडर आती है। अब लोग कहते हैं कि कॉफी आती है, मेरे हिसाब से चाय आती है, तो मैं चाय बताता हूँ। ठीक है। तो चाय दान कर सकते हैं, पेंसिल दान कर सकते हैं। उसके अलावा टोबैको अगर कोई खाता है, आपके आसपास ऐसे ही लोग हैं, तो टोबैको भी दान किया जा सकता है। सिगरेट स्मोक करता है तो वो भी दान किया जा सकता है, क्योंकि ये सारी चीजें राहु के अंडर आती है। राहु पाप ग्रह है तो उसके अंडर यही चीजें आती हैं, तो इसलिए वही चीजें हम दान कर सकते हैं, उसमें कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं, तो दान करो। उसके अलावा केतु है। केतु के केस में जो है वुलन क्लोथ जो होते हैं वो आप दान कर सकते हैं। मल्टी कलर्ड क्लोथ होते हैं वो भी दान कर सकते हैं, तो शॉल दे सकते हैं, स्वेटर दे सकते हैं, ये सारी चीजें दे सकते हैं। और जूते चप्पल इत्यादि भी आप दे सकते हैं। गरीबों में जूते चप्पल भी दान कर सकते हैं अगर केतु आपका आ जाए। वैसे तो मुंथेज आएगा नहीं, क्योंकि राहु और केतु की राशि होती नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो है मानते हैं राशि, जैसे कुछ लोग मानते हैं कि वृश्चिक राशि राहु की होती है और ऋषभ राशि जो है वो केतु की होती है, या कुछ लोग मानते हैं कि जो मीन राशि है वो केतु की होती है, कन्या राशि राहु की होती है, वगैरह वगैरह, ऐसे भी कुछ बिलीफ्स है। अगर वो मानते हैं तो उस प्रकार से भी कर सकते हैं आप। अगर नहीं तो आपके मुंथेश के साथ या जहां मुंथा बैठा है वहां पे राहु और केतु हो, तो ये राहु और केतु के उपाय आपको करने हैं। ठीक है। तो ये केतु के उपाय हो गए, तो इस प्रकार से आपको उपाय करने हैं। अगर यहां पर आपका बुध ग्रह आ जाए, बुध आपका मुंथेश है, तो आई थिंक मैंने ऑलरेडी बता दिया, नोटबुक, पेन, पेंसिल, ये सारी चीजें आपको दान करनी है। पेंसिल नहीं, पेन और नोटबुक दान करना है। उसके साथ साबुत हरे मूंग जो होते हैं वो दान करने हैं। तो ये अगर दान करते हैं तो उससे फायदा होगा। हरी चूड़ियां अगर आप किसी को दे सकते हैं तो उससे भी फायदा होगा। तो ये सारी चीजें हैं जो दान की जा सकती है। अगर शुक्र है तो शुक्र के लिए आप जो है दान करेंगे, या तो आप दही, बटर मिल्क यानी कि छाछ, ये सारी चीजें आप दान कर सकते हैं, या तो फिर आप चॉकलेट और मिठाई दान कर सकते हैं, इससे आपको फायदा होगा। और उसके अलावा अगर कोई चीज है तो परफ्यूम आप दे सकते हैं। कई बार अगर आप जो है कहीं फॉरेन कंट्रीज में होता है तो वहां पे जो है चॉकलेट या मिठाई या ऐसी चीजें देना पॉसिबल नहीं है, तो परफ्यूम दे दो, किसी को परफ्यूम दे दो, गिफ्ट कर दो परफ्यूम। परफ्यूम्स जो है वो सारे
वीनस में आते हैं, तो परफ्यूम दे दो वो भी नहीं हो सकता है, तो कोई भी चमकने वाली एक्सेसरीज वगैरह जो होती है तो वो सारी दे सकते हैं, जिसमें भी चमक है, ब्लिंग है, ऐसी एक्सेसरीज या कपड़े आप दान कर सकते हैं, तो इससे आपको लाभ होगा। तो जैसे ही मुंथेज जो भी खराब है, यानी कि चौथे छठे सातवें आठवें या 12वें घर में अगर आपका मुंथा है और वहां पे मुंथेज जो है उसका आपको ये सारे दान करवाने हैं, या तो अगर मुंथेज नेगेटिव बैठा है और उसके वजह से तकलीफ हो रही है तो उसके वजह से भी आप ये दान कर सकते हैं। और जब पॉजिटिव हो तो आपको पूजा करनी है, और दोनों ही सूरत में जो प्रैक्टिकल मैंने कहे रेमेडीज वो तो हर सूरत में आप कर सकते हैं, नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी, तो वो हर जगह पे करना है। ठीक है, तो ये थे उपाय मुंथा के आधार पर। तो पहला पार्ट देखो, फिर दूसरा पार्ट देखो, और आपका पूरा जो है मुंथा क्लास जो है वो कंप्लीट हो गया, और इसमें आपको उपाय भी पता चल गए, फल भी पता चल गया, और कैसे देखना है वो भी पता चल गया, कैलकुलेशन भी पता चल गया। तो जरूर इसका प्रयोग करके देखिए, क्योंकि मुंथा बिंदु जो है वो बहुत ही कमाल का टूल है। बड़े आसानी से, सरलता से आपको अपना साल और उस साल के सारे महीने सभी का आपको पता चल जाता है कि वर्षफल कैसा रहने वाला है, और आप अगले साल, अगले आने वाले जो है 4-5 साल सब कुछ प्लान कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्षफल, ऑन द बेसिस ऑफ मुंथा बिंदु। तो इसका लाभ लीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और फॉलो करते रहिए। इस चैनल पे रोज रात को लाइव होता है, तो आप आते रहिए ताकि आप अपने सवाल फ्री Q&A में पूछ सकें। और इसी प्रकार से अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं चैनल को तो सुपर थैंक्स, सुपर चैट और मेंबर भी बन सकते हैं इस चैनल के, और इन सारी चीजों को बेचकर आप इस चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। जो मेंबर्स हैं उनको स्पेशल डिस्काउंट्स जो है हमारे कोर्सेज, कंसल्टेशंस इत्यादि में मिलते हैं, तो आप उसके लिए भी जो है कर सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं। बने रहिए इस चैनल पे, देखते रहिए मेरे सारे वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।